हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, कल का बिग बॉस तो आप सभी ने देखा होगा। एलिश भाई की अविनाश के साथ एक और बार फाइट हो जाती है, वो भी गंदे वाली। लेकिन उस फाइट से पहले अविनाश की फुकरा भाई के साथ फाइट होती है। उसके थोड़ी देर बाद जब वो फाइट एल्विश भाई पे जाती है, तब उसके अंदर एल्विश भाई अविनाश को कुछ गलत वर्ड बोल देते हैं, जिसके बाद पूरा घर उनको समझाने पे तुला होता है। लेकिन कोई भी एल्विश भाई की उस फीलिंग को नहीं समझ पाता कि उन्होंने किस वजह से उसको ये सब बोला है। चलिए मैं आपको इसकी पूरी वजह बता देता हूँ कि आखिर ये लड़ाई शुरू हुई कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, 2 दिन पहले बिग बॉस ने एक टास्क दिया था एप्पल वाला, जिसके अंदर एल्विश, फुकरा भाई, मनीषा और जिया एक तरफ थे और दूसरी तरफ बाकी सब। और उस टास्क के अंदर भी अविनाश और जाद ने बहुत ज्यादा चीटिंग की थी, लेकिन वो अपनी बात मान नहीं रहे थे। उस टाइम पर भी फुकरा भाई की उनके साथ बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, लेकिन आखिरी में फुकरा भाई ने वो टास्क जीत लिया था। और टास्क जीतने के बाद बिग बॉस ने उनको आखिरी हफ्ते का कैप्टन बना दिया था। अब दोस्तों, कैप्टन बनने के बाद बिग बॉस ने उनको एक और टास्क दिया कि आपको घर वालों से कुछ ना कुछ काम करवाना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनको राशन मिलेगा। तो दोस्तों, जब टास्क शुरू हुआ तब फुकरा भाई ने मनीषा से जूते पॉलिश करवाए थे, उसने कर दिए थे। उसके बाद बेबिका ने कपड़े धोए थे, वो भी उसने कर दिया था। लेकिन जब दोस्तों फुकरा भाई ने अविनाश को टास्क दिया, उसको काम करने के लिए कहा, तो उसने सीधा इनकार कर दिया कि मैं इस टास्क को नहीं करूंगा। वो अपनी बात पे अड़ा रहा। जिसके बाद बिग बॉस जब उस टास्क के नतीजे पर आए, तो जब उन्होंने देखा कि अविनाश ने टास्क पूरा नहीं किया है, तो इसलिए सभी घर वालों का राशन काट दिया था, सिर्फ और सिर्फ अविनाश की वजह से। जिसके बाद घर के अंदर फुकरा भाई और अविनाश की काफी ज्यादा लड़ाई हुई। फिर थोड़ी देर तक वो शांत हो गए, लेकिन बाद में जब वो लड़ाई हुई अविनाश और फुकरा भाई की, उसके बाद वो बात आ गई एल्विश भाई पे। एक टाइम तक तो एल्विश भाई शांत थे, चुप थे, वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। लेकिन जब उन पे बात आई तब उन्होंने बोला, और तब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि उन सभी की बोलती बंद होगी। क्योंकि उस टाइम पर एलिश भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, और गुस्सा आए भी क्यों ना, क्योंकि अविनाश एक तरीके से इरिटेट कर रहा था, जिसकी वजह से एलिश भाई अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने अविनाश को कुछ ऐसा बोल दिया, जिसको सुनने के बाद सभी घर वाले एलिश भाई को बाद में समझाने लगे कि भाई तूने ये गलत बोला है, ये तूने सही नहीं किया, और सारी बात ठीक है, लेकिन जो तूने गाली दी वो सही नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर कोई भी एलिश भाई की उस बात को समझने को राजी नहीं था कि उन्होंने किस वजह से गलत बोला है। फुकरा भाई का समझाना जायज था, लेकिन उनकी एक गलती थी कि उन्होंने एलिश भाई को समझा नहीं कि उन्होंने किस वजह से उसको गलत बोला है, कि आखिर उसके पीछे ऐसी क्या वजह थी जिसके बाद एलिश भाई ने वो वर्ड बाहर निकाले। दोस्तों, ये सभी तो एलिश भाई को समझाने के लिए आगे, लेकिन इसके बीच में एलिश भाई की कोई सुन ही नहीं रहा था। कोई ये चीज समझने को राजी नहीं था कि एलिश भाई कह क्या रहे हैं। सब अपनी बातें समझाने में लगे हुए थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एलिश भाई आखिर क्या कहना चाहते थे। दोस्तों, एलिश भाई का सीधा सीधा यही कहना था कि अगर ये तुम्हें बाहर कहता ऐसा ही कुछ, तब तुम क्या करते? तब तुम खड़े खड़े ऐसी जैसे इस शो में खड़े हो ऐसी तरीके से बोलते, या फिर जब तुम ये सुनने के बाद गाली देते, हाथ उठाते ना। इस चीज को सुनने में कोई राजी नहीं था। ये सब सुनने के बाद अभिषेक भाई बोले कि वो तो शो से बाहर होता ना, जबकि बात और थी। तब एलिश भाई ने कहा और क्यों होती ये बात? दोस्तों, उनका सिर्फ यही कहना था कि अगर ये मेरे को बाहर भी बोलता तब भी मैं यही बोलता, और इसने मेरे को अंदर बोला जब भी मैं यही बोलूंगा। वैसे एलिश भाई का ये कहना बिल्कुल जायज है कि कोई भी उस घर में दूध का धुला नहीं है। अगर किसी को भी कोई बाहर कुछ कहता है, तब वो अपने अंदर से सारी भड़ास निकालते, चाहे तो हाथ भी उठा देते। लेकिन ये तो शो है, इसमें तो ये सारी अच्छी चीजें दिखाएंगे, अपने अंदर के भाव बाहर निकालेंगे नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन एलिश भाई इन सभी से बिल्कुल अलग है। उनका सभी को समझाना यही था कि भाई अगर ये मेरे को बाहर बोलता, मैं जब भी यही बोलता, और ये मेरे को अंदर बोल रहा है, मैं अब भी यही बोलूंगा। उनका बस यही कहना था कि भाई मैं रियल हूँ, मैं जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ, किसी के पीठ पीछे जाके बात नहीं करता। हाँ, अगर इस शो के अंदर हाथ उठाने अलाउड होते तो मैं हाथ भी उठा देता। अगर ये मेरे को बाहर बोलता तो मैं हाथ उठाता जरूर। दोस्तों, एलिश भाई ने सीधा सीधा सभी को बता दिया था कि मैं तुम्हारी तरह फेक बन के नहीं रह सकता यहाँ पर, कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, कि तुम सभी तो एक तरीके से गेम खेल रहे हो, कि ये तो शो है, इसमें हमें बिल्कुल आराम से रहना है, हमें अपने अंदर के गंदे भाव निकालने ही नहीं है, चाहे बाहर इन्होंने कुछ भी कुरु कांड कर रखे हो। लेकिन मैं तुम सभी से बिल्कुल अलग हूँ। दोस्तों, एलिश भाई की ये बात बिल्कुल जायज है, और हम सभी एलिश भाई को पहले से ही जानते हैं कि जो चीज गलत है तो वो गलत है, इसमें फेकनेस दिखाना बिल्कुल भी नहीं। यही पॉइंट ऑफ व्यू एलिश भाई ने उनके सामने रखा था, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं था। सब अपनी ही बोलने में लगे थे कि भाई तुमने तो गलत किया है, तुमने यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुमने जो ये वर्ड निकाले ये गलत थे। लेकिन फिर भी एलिश भाई ने उन्हें जहां तक समझाया, समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो एलिश भाई फेक नहीं है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलिश भाई ने गलत बोला था? मेरा ओपिनियन है एलिश भाई ने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि वो फेक नहीं है। उन्होंने जो कहा उसके सामने ही कहा, पीठ पीछे किसी से बात नहीं की। और वो ये भी कहते रहे अगर ये मेरे को बाहर बोलता, मैं जब भी यही कहता, हाँ मैं हाथ भी उठा देता। लेकिन इस शो के अंदर हाथ उठाना जायज नहीं है। इस शो में उनको आने पे सीधा सीधा कहा था कि जो कहना है सीधा मुंह पे कहना है।
एकदम रियल बन के रहना जो आप असल जिंदगी में हो। और एलिश भाई को अगर देखे तो वो इस शो के अंदर भी बिल्कुल रियल बने हुए हैं। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इसमें किसकी गलती थी, एलिश भाई की या फिर उनकी, जो उनकी बात को समझ नहीं रहे थे कि उनका कहना क्या था। कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।